नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। अभी कर्नाटक का मामला उलझा ही हुआ है। रोज कोई न कोई बयानबाजी हो रही है, लेकिन इन सब बयानबाजियों के बीच गुजरात का नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। हालांकि अगर इसको गुजरात के औपचारिक संगठनात्मक ढांचे की बात करें, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, तो उसमें मैं जिन लोगों की चर्चा करने जा रहा हूं उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन उनके पिता लंबे समय तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे हैं और वो सबसे पावरफुल व्यक्ति हुआ करते थे। यहाँ तक कि बहुत सारे निर्णयों में वो प्रधानमंत्री तक को प्रॉम्प्ट करते हुए नजर आते थे। इस तरह की बात कही जाती है और प्रधानमंत्री के राजनीतिक मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने अपनी किताब में उनके पावर के बारे में कि वो किस तरह का पावर वील्ड करते थे, किस तरह की ताकत उनकी थी, उसको बहुत तफसील से लिखा है। मैं बात कर रहा हूं अहमद पटेल की। अहमद पटेल गुजरात से आते थे, महासचिव थे, पॉलिटिकल राजनीतिक सलाहकार थे सोनिया गांधी के, और राज्यसभा में थे। उन्होंने मंत्री पद कभी नहीं लिया, लेकिन वो सभी मंत्रियों से ज़्यादा पावरफुल थे। उनकी बेटी मुमताज पटेल ने जब बिहार का चुनाव खत्म हुआ तो ट्वीट एक्स पर जाकर के कुछ बातें कही। उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की, पहली बात तो उन्होंने कांग्रेस को रिप्रिमांड किया उनके परफॉर्मेंस के लिए बिहार चुनाव को लेकर के, और बताया कि ये कहने की कोशिश की कि अब राजनीति भारत में बदल गई है, कांग्रेस को भी उसी हिसाब से अपने में बदलाव लाना पड़ेगा। अभी की जो कांग्रेस है वो मतलब उनका ये कहना था कि हम उस तरह से काम नहीं कर सकते हैं जैसा 10 साल पहले, 20 साल पहले या 30 साल पहले हम काम किया करते थे। भारत अब एक बदला हुआ भारत है। यहाँ पर हम एक अलग तरह की सरकार का सामना कर रहे हैं और हमको भी अपने आप को उसी हिसाब से तैयार करना होगा, अन्यथा हम मतलब हम का मतलब कांग्रेस है वो जो है वो निपट नहीं पाएगी अभी की वो। अब इसमें जो है उन्होंने जो बात कही कि पार्टी को कोई इसमें एक्सक्यूज या ब्लेम गेम जो है या इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, और उसमें इस पूरे मामले में जो अनगिनत कांग्रेस के वर्कर हैं, ग्राउंड वर्कर हैं, जो पार्टी के साथ हमेशा कठिन परिस्थितियों में रहे हैं, ये जो एक के बाद एक असफलताएं हैं, वो असफलताएं जो हैं वो उनकी मेहनत पर एक बड़ा कुठाराघात है, और चाहिए कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत को समझें और अपने जो गांधी परिवार है, विशेष रूप से राहुल गांधी हैं, वो अपने आप को डिसीजंस को रिविजिट करें। इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन कांग्रेस जो है इस तरह की बातों पर संज्ञान लेना उन्होंने पहले ही बंद कर दिया है। कुछ दिन पहले, लगभग साल भर पहले, राहुल गांधी गुजरात की यात्रा के दौरान उन्होंने एक बात कही थी कि कांग्रेस में बहुत सारे जो हैं वो बीजेपी के सिंपैथाइजर्स हैं, और उन्होंने एक संख्या बताई थी कि लगभग 30-40% लोग इस तरह के हैं जो बीजेपी के सिंपैथाइजर हैं, वो कांग्रेस में है, और इन सब को जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा, तभी कांग्रेस को रिवाइव किया जा सकता है। इसके बाद तुरंत बाद भी मुमताज पटेल ने
राहुल गांधी को कहा था कि उनको न केवल इस तरह की बात करनी चाहिए बल्कि उनका नाम भी बताना चाहिए कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी के लिए काम करते हैं और कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जो विभीषण जिसको कहा जाता है कि वो रह करके जो मीर जाफर और मीर कासिम कांग्रेस में हैं उनको कांग्रेस को पिन पॉइंट करना चाहिए। इस तरह की बात मुमताज पटेल ने कही थी। हालांकि ये बात एक दिन की मीडिया हेडलाइन बनती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस तरह की चीज़ें लगातार अब होने लगी हैं जब बहुत सारे नेता प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अब इसमें पहले एक 24 लोगों का ग्रुप था, उसमें बहुत सारे लोग छोड़ करके चले गए, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद थे, जिसमें और भी बहुत सारे लोग थे, जिसमें कपिल सिब्बल थे, गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, इस तरह के बहुत सारे लोग थे। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस में हैं और वो राहुल गांधी या कांग्रेस की कार्य पद्धति से नाखुश हैं। कम से कम उसमें दो बड़े नाम हैं। एक उसमें बड़ा नाम है शशि थरूर का, तिरुवनंतपुरम से सांसद। वो लगातार और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, बावजूद इसके मतलब अगेंस्ट द विशेस ऑफ गांधीज। इसके अलावा मनीष तिवारी भी हैं। मनीष तिवारी भी जो कांग्रेस की वर्तमान कार्य पद्धति है उसको लेकर के संतुष्ट नहीं है और मौका बेमौका वो भी इस तरह की बात करते रहते हैं कि कांग्रेस की को अपनी कार्य पद्धति में बदलाव ले आने की जरूरत है। लेकिन इन सब बातों पर कांग्रेस जो है वो सकारात्मक तरीके से सुधार करने की बजाय कांग्रेस के लोग अगर गांधी नहीं भी कहते हैं तो जो गांधी के समर्थक हैं वो अपना पॉइंट बनाने के लिए इन्हीं लोगों पर आक्रमण करते हैं, चाहे शशि थरूर पर, चाहे मनीष तिवारी पर, चाहे और किसी पर। अब इस कड़ी में जो गांधी परिवार की नीतियों की आलोचना करने वाले लोगों की जो की कड़ी सूची है उसमें एक नाम और जुड़ गया है और अब ये कह लीजिए कि भाई बहन दोनों उसमें शामिल हो गए हैं, मुमताज पटेल और फैजल पटेल। फैजल पटेल जो हैं वो अहमद पटेल के सुपुत्र हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, अगर उसको उन्होंने जो बात कही कि राहुल प्रियंका आर लॉस शुड स्टेप असाइड, मतलब ये है कि इनको बाकी लोगों के लिए अब बाकी लोगों को रास्ता देना चाहिए, कांग्रेस के संगठन को, कांग्रेस के नेतृत्व को और कांग्रेस के जो संगठन को चलाने के लिए। और सीधे तौर पर फैजल पटेल ने सीधे तौर पर बिहार की हार के लिए राहुल गांधी या कह लीजिए कि पूरे गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराया है। और यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि बिहार राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रविंग फॉर इलेक्टोरल ड्रविंग या पोल ड्रविंग इन बिहार। लेकिन इससे आगे जो बात वो कह रहे हैं कि उनसे ज़्यादा उनकी काबिलियत से 25 गुना ज़्यादा डिज़र्विंग लोग कांग्रेस में हैं, लेकिन कांग्रेस उनको नज़रअंदाज करती है। और उन्होंने स्पेसिफिकली नाम लिया कि थरूर, शशि थरूर जैसे व्यक्ति के हाथ में पार्टी की कमान होनी चाहिए। और उन्होंने बताया, जो बात कही कि गांधी के लॉस्ट गांधीज इनेप्ट एंड दे नीड टू स्टेप असाइड, मतलब ये कि इनकी अकुशलता, इनका इनकॉम्पिटेंस जो है वो कांग्रेस को लगातार गर्त की तरफ ले जा रहा है। अहमद पटेल जो है वो 2020 में उनका देहांत हो गया था, लेकिन अहमद पटेल गांधी परिवार के सबसे ट्रस्टेड व्यक्तियों में से एक थे और वो राजनीतिक सलाहकार थे सोनिया गांधी के और क्राइसिस मैनेजमेंट
करते थे। हर तरह का मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट, केवल पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं मैनेज करते थे, वो फिनेंशियल क्राइसिस भी कांग्रेस का मैनेज करते थे। और वो सबसे पावरफुल नेता हुआ करते थे सोनिया गांधी के अध्यक्षी के दौरान। और सोनिया गांधी का अध्यक्षी कार्यकाल सबसे लंबा है किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर बात करें तो सोनिया गांधी जो है इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। अभी जो बिहार में हुआ है वो बिहार में कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन है। अगर आप 2-3 स्टेट्स को छोड़ दीजिए, अगर आप कर्नाटक को छोड़ दीजिए, आप तेलंगाना को छोड़ दीजिए, हिमाचल प्रदेश को छोड़ दीजिए, तो कोई ऐसा स्टेट नहीं बचा है जहां कांग्रेस अपने सबसे खराब प्रदर्शन पर ना आ गई हो। आप अगर उसकी झारखंड की बात करें, आप उत्तर प्रदेश की बात करें, आप बिहार की बात करें, आप मध्य प्रदेश की बात करें, आप राजस्थान की बात करें, आप छत्तीसगढ़ की बात करें, आप जम्मू कश्मीर की बात करें, सब जगह कांग्रेस अपने सबसे खराब प्रदर्शन पर है। और वो सबसे खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी राहुल गांधी पर है। और अगर 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो वो चुनाव भी सबसे खराब प्रदर्शन था कांग्रेस का, जब 44 सीट कांग्रेस जीत करके आई थी। लोवेस्ट टैली कांग्रेस का था और उस समय भी नेतृत्व जो है वो गांधी के पास था, गांधी परिवार के पास था। तो इन सब मामले पर इंट्रोस्पेक्शन करने की बात कह रहे हैं। अब इस तरह की बात, जैसे मैंने बताया कि पहले एक 24 नेताओं की टोली थी जो लगातार बताने की कोशिश करता था, और इसी कारण वो सारे लोग अलग हो गए। कुछ लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया, कुछ लोग छोड़ करके खुद चले गए। लेकिन कांग्रेस जो है वो अपना नेतृत्व जो है वो गांधी के भरोसे ही चलाना चाहता है। और गांधी परिवार जो है वो किसी योजना के तहत नहीं काम करती हुई नजर आती है। वो राहुल गांधी के विम्स पर कांग्रेस को चलाना चाहती है। जहां पर आप लगातार चुनाव हार रहे हैं उसके बाद भी आप वही बात कर रहे हैं, चाहे वो राफेल घोटाले के समय राफेल चौकीदार चोर का नारा लगाया जाना हो या अभी वोट चोरी का नारा लगाया जाना हो, जबकि वोट चोरी के प्लान के साथ राहुल गांधी बुरी तरह से चुनाव हारे हैं। लेकिन 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पे वोट चोरी के नाम पर एक बड़ी रैली करने की कांग्रेस की योजना है। और INDA अलायंस के बाकी सारे पार्टनर्स जो हैं उस रैली में शामिल होने के लिए नहीं तैयार हैं। मतलब ये कि एक अंग्रेजी में कहावत है कि वॉइज मैन लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस, ओनली फूल्स लर्न फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस। अब इस बात से मैं ये नहीं और कुछ कहूंगा, आप समझिए कि हाउ मेनी मोर एक्सपीरियंसेस द कांग्रेस नीड टू लर्न हाउ टू डील विथ फेल्योर्स, हाउ टू डील विथ पोल ड्राइविंग्स वन आफ्टर अनदर। तो ये एक बड़ा मामला है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये दोनों भाई बहन, और ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटिकल ग्रीन हॉर्न है, राजनीति की समझ रखने वाले लोग हैं। गुजरात में जिस तरह की पॉलिसीज रही हैं वो लगातार वहाँ पर नुकसान में रही है, उसको बेहतर करने के लिए ये गुहार लगा रहे हैं दोनों भाई। लेकिन शायद कांग्रेस के पास या गांधी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इनको कोई इनकी बात सुने। दे डोंट वांट टू पे हीड टू दीज क्रिटिसिज्म, दे आर लिविंग इन देयर ओन वर्ल्ड। ये एक लाइन में समअप किया जा सकता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या गांधी परिवार के बारे में। और हालांकि सोनिया गांधी पर उनके पॉलिटिकल एक्यूमेन पर बड़ा होता है कि उन्होंने बहुत दिनों तक मनमोहन सिंह के उस पर उनको तारीफ मिलती है। लेकिन उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे। चूंकि तारीफ जो है हमेशा
गांधी परिवार की जाती है और जो आलोचना वो बाकी लोगों की होती है, तो ये कुछ उसी तरह का मामला है। यहाँ भी वैसा ही मामला है। कोई भी इस बात को सुनने के लिए नहीं तैयार होगा कि बिहार में गांधी इसके कारण कांग्रेस की ये दुर्दशा होगी। और जब तक इस बारे में चिंतन नहीं होगा, कांग्रेस की दुर्दशा ऐसी ही होती रहेगी। ये बहुत सारे लोगों का कांग्रेस के अंदर ही मानना है और अब वो धीरे धीरे बात खुलकर आने लगी है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।